एक ऐसा लड़का जो सिर्फ सूंघ कर करोड़ों की प्राचीन चीजों की असलियत बता देता है, जिसने जुए की दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी को उसकी ही टेबल पर बर्बाद कर दिया और जिसकी सुहागरात पर अचानक दूसरी पत्नी कमरे में आ गई। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब उसने खुद कबूल किया कि उसकी सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 पत्नियां हैं। आज की कहानी में होगा धोखा, खतरनाक दांव, रहस्यमयी शक्तियां और ऐसी चालें जो इंसानी दिमाग से परे हैं। कहानी शुरू होती है शेन फैमिली से, एक बहुत बड़ा और रसूखदार परिवार जिसकी करोड़ों डॉलर की विरासत पर कब्जा करने के लिए परिवार के ही लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। एक तरफ थी शेन यान, जिसे उसके दादा ने असली वारिस चुना था, और दूसरी तरफ था शेन यश, जो खुद को परिवार का असली उत्तराधिकारी मानता था। लेकिन यह लड़ाई अदालत में नहीं, बल्कि प्राचीन खजानों की पहचान के मुकाबले में तय होने वाली थी। और यहीं एंट्री होती है शू जंगजुन की, एक ऐसा इंसान जिसके बारे में कहा जाता था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पहचानने वाला मास्टर है। मुकाबले में सबसे पहले 3 प्राचीन मालाएं लाई जाती हैं। सबको लगता है कि सबसे कीमती माला वही है जो सोने और हीरों से चमक रही थी। लेकिन शू जंगजुन सीधे सबसे साधारण दिखने वाली माला उठाता है और कहता है, यही सबसे कीमती है। सब हैरान रह जाते हैं। फिर वह बताता है कि इस माला का धागा किसी आम चीज का नहीं, बल्कि घास के मैदानों में पाए जाने वाले खास जानवर की नस से बना है। और वही धागा साबित करता है कि यह माला प्राचीन राजा संगी रिंचन की है। फिर वह धातु के छोटे छोटे निशानों से यह भी बता देता है कि यह माला उस दौर की है जब योद्धा खास लोहे के कवच पहनते थे। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कोई सिर्फ इतने छोटे निशानों से हजारों साल पुराना इतिहास पढ़ सकता है। अब मुकाबले का आखिरी राउंड शुरू होता है। टेबल पर रखे जाते हैं 3 कांसे के प्याले। वेजिंग होंग दावा करता है कि उनमें से सिर्फ एक असली वेस्टर्न जो डायनेस्टी का है, लेकिन उसने चालाकी से उन प्यालों को बेहद तेज शराब में डुबो दिया था ताकि उनकी असली गंध खत्म हो जाए। सबको लगता है अब शू जंगजुन हार जाएगा, लेकिन तभी वह आंखें बंद करता है और सिर्फ सूंघ कर सच बता देता है। असल में तीनों प्याले असली थे, लेकिन उनके नीचे वाले हिस्से आपस में बदल दिए गए थे। यानी आकाश वाले प्याले का बेस धरती वाले प्याले में, धरती वाले का बेस इंसान वाले में, और इंसान वाले का बेस आकाश वाले में लगा था। पूरा हॉल दंग रह जाता है। वेजिंग होंग पहली बार डर जाता है। और आखिरकार शेन फैमिली की विरासत शेन यान को मिल जाती है। लेकिन यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह एक ऐसी शर्त थी जिसमें हारने वाले को अपना नाम तक छोड़ना था। अगर शू जंगजुन हारता तो उसे घुटनों पर झुकना पड़ता, अपना सरनेम बदलना पड़ता, करोड़ों डॉलर की संपत्ति गंवानी पड़ती और हमेशा के लिए खजानों की दुनिया छोड़नी पड़ती। लेकिन जीत के बाद शेन यश को सबके सामने झुकना पड़ा। उसकी पूरी अक्कड़ खत्म हो गई और पहली बार शेन यान को लगा कि शायद शू जंगजुन सच में उसका रक्षक है। मुकाबले के बाद सब मजाक करने लगते हैं। अब तो सुहागरात होनी चाहिए। शेन यान शर्माने लगती है। लेकिन उसी रात शू जंगजुन के कमरे में अचानक एक लड़की घुस आती है। वह नशे में थी और बार बार कह रही थी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पहले तो शू जंगजुन डर जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यह लड़की कोई और नहीं, जोंग फैमिली की वारिस जोंग लिंग शू है। और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, शेन यान कमरे में पहुंच जाती है और वहां देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसके पति के साथ दूसरी लड़की थी। अगली सुबह जोंग लिंगशू को पता चलता है कि शू जंगजुन ही उसका तयशुदा पति है। असल में दोनों की शादी उनके गुरुओं ने बहुत पहले तय कर दी थी, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। जोंग लिंगशू बताती है कि जुए की दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी एट आर्म्ड अरहात जंग हंगबिन उसके परिवार को बर्बाद कर चुका है। वह सिर्फ जुआरी नहीं था, बल्कि चीटिंग का बादशाह था। उसके पास एक्सरे कॉन्टैक्ट लेंस कंट्रोल की हुई मशीनें और ताश चुराने की कला थी। उसने जोंग फैमिली की सारी संपत्ति जीत ली थी। अब शुरू होता है कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा। शू जंगजुन सीधे जंग हंगबिन के अड्डे पर पहुंचता है और कहता है, आज मैं सब वापस लेकर जाऊंगा। पहला खेल, पासों का।
जंग हंगबिन अपनी एक्सरे आंखों से नंबर देख लेता है। उसे पूरा भरोसा था कि वह जीतेगा, लेकिन जैसे ही बॉक्स खुलता है, नंबर बदल चुके होते हैं। पूरा हॉल दंग रह जाता है। दूसरा खेल महजोंग। जंग हंगबिन मशीन को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन फिर भी शू जंगजुन शुरुआत में ही 9 गेट्स जैसी असंभव जीत हासिल कर लेता है। जंग हंगबिन पागल होने लगता है। अब उसकी पूरी इज्जत दांव पर थी। आखिरी मुकाबला शुरू होता है। सिर्फ एक ताश का पत्ता, जो बड़ा होगा वही जीतेगा। जंग हंगबिन के पास था हुक्म का इक्का। उसे यकीन था कि अब कोई उसे नहीं हरा सकता। लेकिन शू जंगजुन सिर्फ ईंट की तिक्की निकालता है। सब हंसने लगते हैं, क्योंकि वह सबसे छोटे पत्तों में से एक था। लेकिन तभी जंग हंगबिन अपना कार्ड पलटता है, और वहां इक्का नहीं, बल्कि हुक्म की दुक्की होती है। सबके होश उड़ जाते हैं। असल में शू जंगजुन ने उसकी चाल उसी पर पलट दी थी। जंग हंगबिन पूरी तरह हार चुका था। उसका साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जीत के बाद शू जंगजुन अपनी नई पत्नी से कहता है, असल में मेरी 2 और पत्नियां भी हैं। और यहीं से शुरू होता है असली तूफान। तो दोस्तों, क्या शू जंगजुन की बाकी पत्नियां भी सामने आएंगी? क्या शेन यान उसे माफ करेगी? और क्या जुए की दुनिया में उससे भी बड़ा दुश्मन मौजूद है? अगर आप चाहते हैं इसका अगला भाग, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पार्ट 4 नाउ।